हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने एक बार आपसे डिस्कस किया था एनपीसीसी के सिलेबस के बारे में। फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, तो ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसके अंदर फर्स्ट ईयर में हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक तो है नर्सिंग प्रैक्टिस, जो हमने दूसरा है रिसर्च जो हमने फर्स्ट ईयर बीएससी टाइम में पढ़ी थी। और फिर क्रिटिकल केयर ये हमारे क्रिटिकल एरिया से रिलेटेड है, जो हमारा जिसके ऊपर हमारा ये सब्जेक्ट बेस्ड है। एनपीसीसी लीडरशिप मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स आ जाते हैं इसमें। तो आज मैं इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाली हूँ। सो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा थियोरेटिकल बेसिस फॉर एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग। इसमें हम जो नर्सिंग के जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में एडवांस लेवल में पढ़ते हैं। ये इसके कुछ सब्जेक्ट में टॉपिक्स दे रखे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जैसे ग्लोबल हेल्थ केयर चैलेंजेस क्या हैं, उनके ट्रेंड्स क्या हैं, हमारे इंडिया में हेल्थ का सिस्टम क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हेल्थ की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, 5 ईयर प्लानिंग्स जो हमने पिछले उसमें पढ़े थे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, हेल्थ इकोनॉमिक्स, फाइनेंस। और अब एडवांस में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस होती क्या है। फिर इसके बाद एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, उसके बाद रेगुलेशंस, जो नर्सिंग की रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, नर्स प्रैक्टिशनर, इसका रोल क्या है, इसकी कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं, हमारी ट्रेनिंग में कौन कौन गाइड हेल्प करते हैं, फ्यूचर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं नर्सिंग प्रैक्टिशनर के लिए, और नर्सिंग प्रैक्टिस में कौन कौन सी थ्योरीज अप्लाई होती हैं, नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है। फिर ये कुछ असाइनमेंट हमें खुद से करने होते हैं। ये फर्स्ट इसका सिलेबस है सब्जेक्ट। फिर सेकंड सब्जेक्ट आता है रिसर्च का, रिसर्च एप्लीकेशन। रिसर्च में वही है जो हमने नर्सिंग टाइम में पढ़ा था, बीएससी टाइम में। तो इसमें पहले तो बेसिक रिसर्च के बारे में आता है, और फिर आता है जो हमारा अभी क्रिटिकल एरिया से रिलेटेड जो भी रिसर्चेस, एविडेंस, नई नई जो क्रिटिकल केयर एरियाज़ के ऊपर जो रिसर्चेस हो रही हैं उनके बारे में पढ़ना है इसमें। तो रिसर्च में मेनली ये होता है, जो हम रिसर्च थीसिस बनाते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमारी पायलट स्टडी तक बनती है कि उसमें सिनॉप्सिस वगैरह है, पायलट स्टडी है। सेकेंड ईयर में हमारा डाटा कलेक्शन होता है और फिर फाइनल थीसिस सबमिट होती है। ये मेन है रिसर्च का। तो फर्स्ट ईयर में हमें सिर्फ पायलट स्टडी तक करना होगा, तो उसके हिसाब से इसमें सिलेबस दे रखा है। फिर थर्ड सब्जेक्ट है ये एडवांस स्किल इन लीडरशिप मैनेजमेंट एंड टीचिंग। इसमें हमने जो कॉलेज टाइम में बीएससी टाइम में जो मैनेजमेंट का पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं। और जैसे ये थे लीडरशिप क्या है, उसकी थ्योरीज़ क्या है, इसमें एडिशनल में ये है इसके करंट ट्रेंड्स क्या है। हमने वहाँ सिंपल पढ़ा जैसे लीडरशिप क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, स्ट्रेस मैनेजमेंट। यहाँ पे उनके करंट ट्रेंड्स क्या हैं और क्रिटिकल केयर में हम उनको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। टॉपिक वही हैं बट रिलेटेड टू क्रिटिकल केयर है, तो इनको डीप में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी यही है। और इसमें एपीएन का रोल क्या है, क्रिटिकल केयर इन्वायरमेंट क्या होता है, स्टाफ परफॉर्मेंस, टीचिंग पैटर्न, टीचिंग मेथड्स, वही सेम। अब फोर्थ सब्जेक्ट है एडवांस नर्सिंग, ये पैथोफिजियोलॉजी है। 2 सब्जेक्ट हैं इसमें एडवांस नर्सिंग कोर्सेज में, एक पैथोफिजियोलॉजी, एक फार्मा। इसमें वही सेम नर्सिंग टाइम वाले ही हैं ये भी। इसमें एडवांस लेवल पे है, वही सेम सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर, पल्मोनरी, इनकी पैथोफिजियोलॉजी पूछ रखी है। तो पैथो में तो वही सारे सिस्टम कवर हो जाएंगे उनकी पैथोफिजियोलॉजी के साथ। ये है एडवांस फार्माकोलॉजी। ये 2 सब्जेक्ट अलग है। पहले जो 4 सब्जेक्ट हैं उसमें जो बताए थे मैंने, फिर ये एडवांस सब्जेक्ट हैं, इनकी क्लासेस डॉक्टर्स लेते हैं। तो फार्मा और पैथोलॉजी। और फार्मा में भी वही सेम डिस्कस है। इसमें मेडिसिन्स के बारे में, क्रिटिकल केयर यूनिट में कौन कौन सी मेडिसिन्स होती है, और वो भी सिस्टम वाइज है। पहले इसमें जनरल फार्मा आएगी, फिर सिस्टम के हिसाब से कि कार्डियोवास्कुलर के क्रिटिकल केयर में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं, पल्मो में कौन सी हैं, न्यूरो में, उसी तरीके से सिस्टम वाइज डिवाइड कर रखा है। बट ये क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर ही डिवाइड कर रखा है इसमें कि आईसीयूज़ में कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम। फिर ये सब्जेक्ट आता है लास्ट में एडवांस हेल्थ असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट एंड क्रिटिकल केयर नर्सिंग। ये है इसका मेन सब्जेक्ट। इस सब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि हम पेशेंट का जो क्रिटिकल केयर एग्जामिनेशन होता है, बेसिक हम पढ़ते थे हेड टू टू इसमें हम क्रिटिकल केयर पेशेंट की असेसमेंट कैसे करते हैं, हेड टू टो के साथ साथ उसकी फंक्शनल सिस्टम वाइज असेसमेंट कैसे करते हैं। तो इसमें इस सब्जेक्ट में सारे सिस्टम कवर है, सिस्टम वाइज उनकी असेसमेंट कवर है। इसमें कार्डियोवास्कुलर के पेशेंट हैं
जैसे कि हार्ट से रिलेटेड जो भी पेशेंट की बीमारियां हैं उनके हिसाब से हम पेशेंट की असेसमेंट कैसे करेंगे, पूरा इन और इसके ये टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक जितने भी मतलब इसका जो सिलेबस है ना ये आईएनसी की साइट पे कवर है। और एक मेन चीज़, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बाद में बिब्लियोग्राफी दे रखी है कि कौन सी उसकी बुक पढ़नी है। ये एडवांस लेवल की बुक्स हैं तो इसके हर सिस्टम के बाद में, चैप्टर के बाद में मिल जाएगी। तो लास्ट में यही समराइजेशन है इसका। इसके 4 सब्जेक्ट हैं, 2 इसके एडवांस सब्जेक्ट हैं। 2 जो एडवांस है वो पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी है, और 3 सब्जेक्ट, इसमें से 1 सब्जेक्ट है जिसका वो प्रैक्टिकल होता है, 3 के नहीं होते हैं। एक तो इसमें है एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, दूसरा है रिसर्च, तीसरा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, टीचिंग स्किल्स, और 4th है इसमें मेन असेसमेंट। तो ये 4 सब्जेक्ट है, ये इसका पूरा सिलेबस कवर करना है। और सिलेबस इसका है जो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है 15% है, बाकी जो रेस्ट है क्लिनिकल एरियाज़ के अंदर कवर होगा।